अगला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 232 गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। उक्त विषय को समझने के लिए श्री रामकृष्ण देव के जीवन की एक और घटना का उल्लेख। मन उच्च भूमि पर आरूढ़ है, वहां से मैं उसको नीचे नहीं ला सका। यहाँ पर एक और घटना का उल्लेख करने से पाठक सहज ही में इस विषय को समझ सकेंगे। एक दिन श्री रामकृष्ण देव बाग बाजार स्थित श्रीयुक्त बलराम बोस के घर पर गए हुए थे। प्रातःकाल 10 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव का उस दिन वहां आना पहले से ही निर्धारित था। अतः श्रीयुक्त नरेंद्र नाथ आदि अनेक युवक भक्त उनके दर्शन के लिए वहां उपस्थित हुए एवं कभी श्री रामकृष्ण देव के साथ तथा कभी आपस में ही विभिन्न प्रकार की चर्चा होने लगी। सूक्ष्म इंद्रियातीत विषयों के प्रसंग में क्रमशः सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप की बातें चली। स्थूल नेत्रों के द्वारा जो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, ऐसे सूक्ष्म पदार्थ भी उसकी सहायता से देखे जा सकते हैं। एक अत्यंत क्षुद्र रोम को इस यंत्र के द्वारा देखने पर वह एक छड़ी सदृश दिखाई देता है एवं शरीर का प्रत्येक रोम पपीते की डाल की तरह पोला है, यह भी देखने को मिलता है इत्यादि। इन बातों को सुनकर श्री रामकृष्ण देव उस यंत्र की सहायता से दो एक वस्तुओं को देखने के लिए बालक की तरह आग्रह करने लगे। तब भक्तों ने सायंकाल ही किसी से उस यंत्र को मंगवाकर उन्हें दिखाने का विचार किया। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि श्रीयुक्त प्रेमानंद स्वामी जी के भ्राता हमारे श्रद्धास्पद मित्र डॉक्टर विपिन बिहारी घोष को, जो थोड़े ही दिन पहले डॉक्टरी परीक्षा में ससम्मान उत्तीर्ण हुए थे, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र मेडिकल कॉलेज से पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुआ है। श्री रामकृष्ण देव को दिखाने के निमित्त उसे लाने के लिए उनके समीप एक आदमी भेजा गया। समाचार मिलते ही कुछ घंटे बाद सायंकाल लगभग 4 बजे थे, उस यंत्र को लेकर स्वयं उपस्थित हुए एवं उसे व्यवस्थित रूप से लगाने के पश्चात उन्होंने सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए श्री रामकृष्ण देव को बुलाया। श्री रामकृष्ण देव उठे तथा उसे देखने चले, किंतु बिना देखे ही लौट आए। लोगों के द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मेरा मन इस समय इतनी उच्च भूमि में आरूढ़ है कि मैं उसको किसी भी तरह वहां से उतार कर नीचे नहीं ला पा रहा हूँ। हमने बहुत देर तक प्रतीक्षा की कि उनका मन निम्न भूमि में उतरे, किंतु उस दिन उनका मन उच्च भूमि से किसी भी तरह नीचे नहीं उतरा। अतः उनके लिए उस दिन उस यंत्र द्वारा किसी वस्तु को देखना संभव न हो सका। विपिन बाबू हम लोगों में से कुछ व्यक्तियों को उसे दिखाकर विवश हो यंत्र वापस ले गए। दो विभिन्न भावों का अवलंबन कर दो प्रकार से श्री रामकृष्ण देव का समस्त वस्तु तथा विषयों को देखना। अद्वैत भाव भूमि तथा साधारण भाव भूमि। प्रथम से इंद्रियातीत दर्शन, द्वितीय से इंद्रिय द्वारा दर्शन। देहादि भाव का अतिक्रमण कर श्री रामकृष्ण देव का मन जब जितनी उच्च उन्नत भाव भूमि में विचरण किया करता था, उस समय तत्त भूमियों में से उन्हें उतने ही असाधारण दिव्य दर्शन प्राप्त होते थे। वे एवं देह से संपूर्णतया वियुक्त होकर जब वे सर्वोच्च अद्वैत भाव भूमि में विचरण करते, उस समय उनके हृदय का स्पंदन तथा शरीर के समस्त इंद्रिय व्यापार आदि कुछ देर के लिए अवरुद्ध हो जाते तथा उनकी देह मृतवत पड़ी रहती एवं उनके मन की चिंतन कल्पनादि समस्त क्रियाएं संपूर्णतया निश्चल हो जाने के कारण अखंड सच्चिदानंद के साथ एकदम अपृथक रूप से अवस्थान किया करते थे। पुनः उस सर्वोच्च भाव भूमि से नीचे की ओर निम्नतर भूमि में क्रमशः अवतरण करते हुए जब साधारण मानव की तरह श्री रामकृष्ण देव में यह देह मेरी है इस प्रकार के भाव का उदय होने लगता, तब वे फिर हमारी तरह नेत्र के द्वारा दर्शन, कान के द्वारा श्रवण, त्वगिंद्र के द्वारा स्पर्श तथा मन के द्वारा चिंतन संकल्प आदि करने लगते थे।
साधारण मानव द्वितीय प्रकार से ही विषयों को देखा करता है। पाश्चात्य देश के एक प्रधान दार्शनिक को समाधि भूमि में मानव मन के इस प्रकार आरोहण और रोहण का किंचित मात्रा आभास प्राप्त होते ही उन्होंने अपना यह अभिमत व्यक्त किया है कि साधारण मानव की देहांतर्गत चेतना भी सदा एक सी नहीं रहती। यह कहना अनावश्यक है कि उनका यह अभिमत वास्तव में युक्तियुक्त तथा भारत के प्राचीन ऋषियों द्वारा अनुमोदित है, किंतु उस उच्चतम अद्वैत भाव भूमि में दीर्घ काल तक आरोहण न करने के फलस्वरूप साधारण मानव इस बात को एकदम भूल बैठा है और इस बात पर दृढ़ विश्वास स्थापन कर संसार में लंगर डालकर निश्चिंतता के साथ बैठा हुआ है कि केवल इंद्रियादि की सहायता से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अपने जीवन में उसके विपरीत आचरण को अपनाकर मानव के उस भ्रम को दूर करने के निमित्त ही समय समय पर श्री रामकृष्ण देव जैसे प्रख्यात आधिकारिक जगत गुरुओं का अवतार रूप से आविर्भाव होता रहा है। वेदादि शास्त्र के द्वारा भी हमें इसी बात की शिक्षा मिल रही है। अस्तु। श्री रामकृष्ण देव की दो प्रकार की दृष्टियों के संबंध में दृष्टांत। इससे यह बात स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण देव हमारी तरह संसार के समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों को एक ही रूप से नहीं देखा करते थे। उच्च तथा उच्चतर भाव भूमियों पर आरूढ़ होने के बाद वहां से संसार के पदार्थ तथा व्यक्ति जैसे दिखाई देते हैं, उसका भी सर्वदा उन्हें अनुभव हुआ करता था। यही कारण है कि संसार के किसी भी विषय में हम लोगों की तरह एक देशीय मत तथा भाव का अवलंबन करना उनके लिए संभव नहीं हो सका था, एवं इसीलिए हमारी बातों तथा भावों को हृदयंगम करने में वे समर्थ थे, पर हम उनके भावों तथा बातों को समझ नहीं पाते थे। मनुष्य को केवल मनुष्य, गाय को केवल गाय, पहाड़ को केवल पहाड़ रूप से ही हम जानते हैं। वे भी मनुष्य गाय पहाड़ को मनुष्य गाय पहाड़ रूप से ही देखते थे, किंतु इसके अतिरिक्त उन वस्तुओं के अंदर से जगत कारण अखंड सच्चिदानंद झांक रहे हैं, यह भी उन्हें दिखाई देता था। भेद केवल इतना ही था कि मनुष्य गाय पहाड़ रूप आवरण में आवृत रहने के कारण कहीं उनका प्रकाश अधिक और कहीं कम देखने को मिलता था। इसीलिए श्री राम कृष्ण देव को हमने यह कहते हुए सुना है,